ओम शांति। 29 सितंबर 2021। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। एक बाप को याद करो, यही गुप्त मेहनत है। प्रश्न। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलते ही कौन सा कॉन्ट्रास्ट स्पष्ट अनुभव होता है? उत्तर। भक्ति में भगवान को पाने के लिए कितना दर दर भटक रहे थे, कितनी ठोकरें खा रहे थे। अभी हमें वह मिल गया। दूसरा, साथ साथ रहम आता। मनुष्य बिचारे अभी तक भी भटक रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं। बाबा ने हमें भटकने से छुड़ा दिया। हम बाबा के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। गीत। आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। एक तरफ भक्त याद कर रहे हैं, दूसरे तरफ में आत्माओं को तीसरा नेत्र मिल चुका है, अर्थात आत्माओं को बाप की पहचान मिल चुकी है। वह कहते हैं हम भटक रहे हैं। अभी तुम तो नहीं भटकते हो, कितना फर्क है। बाप तुम बच्चों को साथ ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। मनुष्य गुरुओं पिछाड़ी तीर्थ यात्रा, मेले, मलाखड़े आदि पिछाड़ी कितना भटक रहे हैं। तुम्हारा भटकना अब छूट गया है। बच्चे जानते हैं, इस भटकने से छुड़ाने के लिए बाप आया हुआ है। जैसे कल्प पहले बाप ने आकर पढ़ाया था, वह राजयोग सिखाया था, हूबहू ऐसे पढ़ा रही हैं। बच्चे जानते हैं हम 5 विकारों पर जीत पा रहे हैं। कहा जाता है, माया जीते जगत जीत। माया 5 विकारों रूपी रावण को कहा जाता है। माया दुश्मन ठहरी। माया धन संपत्ति को नहीं कहा जाता। लिखना भी है 5 विकारों रूपी रावण व माया। तो मनुष्य कुछ अर्थ समझे, नहीं तो समझ नहीं सकते हैं। माया जीत जगत जीत। इसमें यादवों और कौरवों व असुरों और देवताओं की कोई बात नहीं। स्थूल लड़ाई होती नहीं है। गाया जाता है, योग बल से माया रावण पर जीत पाने से जगत जीत बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो, जगत कहा जाता है विश्व को। विश्व पर जीत पहनाने लिए विश्व का मालिक ही आते हैं। वही सर्वशक्तिमान है। यह तो बच्चों को समझाया गया है। बाप को याद करने से ही पाप भस्म हो जाते हैं। मुख्य बात है याद की। याद करने से तुम्हारे से कोई विकर्म नहीं होगा और खुशी में रहेंगे। पतित पावन बाप आए हैं पावन बनाने, तो फिर हम विकर्म क्यों करें? अपनी संभाल करनी है। बुद्धि तो मनुष्यों को है ना। इसमें
और कुछ लड़ने आदि की बात नहीं है। सिर्फ 5 विकारों को जीतने लिए बाप को याद करना बहुत सहज है। हाँ, इसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है। माया दीवा बुझाने लिए घड़ी घड़ी तूफान लाती है। बाकी इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। वहाँ है ही देवताओं का राज्य, असुर कोई होते नहीं। हम हैं ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली। जो ब्राह्मण कुल के हैं वही अपने को ब्राह्मण समझते हैं। रूहानी बाप हम रूहों को बैठ ज्ञान देते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता एक ही है। वही स्वर्ग स्थापन करने वाला है। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। विलायत वालों को भी पता पड़ेगा। यह तो वही सिंध वाले ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जो कहते हैं पैराडाइज श्रीमत पर स्थापन कर दिखाएंगे। आत्मा कहती है ना शरीर द्वारा। आत्मा सुनती है और डायरेक्शन पर चलती है। कल्प कल्प बाप ही आकर युक्ति बतलाते हैं। बाप है गुप्त, किसको भी पता नहीं पड़ता है। कितने ढेर मनुष्यों को समझाते हैं, फिर भी कोटों में कोई ही समझते हैं। तुम बच्चे अब समझते हो, हमारा ऑलराउंड पार्ट है। बाप ने समझाया है, तुम ही राज्य लेते हो और कोई ले ना सके। सिवाय तुम भारतवासियों के जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं। आदमशुमारी में भी हिंदू लिख देते हैं। हम भल कुछ भी नाम दें, हम वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। वह देवी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाने कारण अपने को हिंदू कह देते हैं। हिंदू नाम क्यों पड़ा यह भी कोई नहीं जानते। पूछना चाहिए, भला यह तो बताओ, तुम्हारा हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? यह तो हिंदुस्तान का नाम है, कोई बता नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो, अब ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना हो रही है। कहते हैं ब्राह्मण देवी देवता नमः। ब्राह्मण है सर्वोत्तम नंबर 1। वास्तव में स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। रामचंद्र के राज्य को भी स्वर्ग नहीं कहा जाता। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। यह सब दिल में धारण करना है। अभी हमको स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है? पवित्र तो जरूर रहना ही है। बाप कहते हैं, बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाकर पवित्र रहना है। इसीलिए कमल फूल की निशानी भी दिखाई है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। यह दृष्टांत तुम्हारे लिए है। हठ योगी तो गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रह न सके। वह अपना निवृत्ति मार्ग का पार्ट बजाते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रह नहीं सकते, इसीलिए घर बार छोड़ चले जाते हैं। तुम दोनों सन्यास की भेंट कर सकते हो। प्रवृत्ति मार्ग में रहने वालों का गायन है। बाप कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ यह एक अंतिम जन्म हिम्मत कर कमल फूल समान पवित्र रहो। भल अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। वह सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। ढेर सन्यासी हैं
जिन्हों को भोजन देना पड़ता है। पहले वह भी सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गई हैं। यह भी ड्रामा में उनका पार्ट है। फिर भी ऐसे ही होगा। बाप समझाते हैं, इस पतित दुनिया का विनाश तो होना ही है। थोड़ी थोड़ी बात में ही एक दो को धमकी देते रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो बड़ी लड़ाई लग जाएगी। तुम बच्चे समझते हो, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। शास्त्रों में लिखा है, पेट से मूसल निकले, यह हुआ। फिर होली में स्वांग बनाते हैं। वास्तव में है यह मूसल जिससे विनाश करते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं, जो कुछ पास्ट हो चुका है वह फिर भी होना है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, सिर्फ कहने की बात नहीं। किसको भी दोष नहीं दे सकते। ड्रामा में पार्ट है। तुमको सिर्फ बाप का पैगाम सुनाना है। यह ड्रामा तो अनादि अविनाशी है। भावी क्या चीज है वह भी तुम समझ गए हो। यह कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम नामी ग्रामी है। इनको ही पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। आजकल बच्चों को पुरुषोत्तम युग पर अच्छी रीति समझा रही हैं। यह युग है उत्तम पुरुष बनने का। सभी सतो प्रधान उत्तम बन जाएंगे। अभी हैं तमो प्रधान कनिष्ठ। इन अक्षरों को भी तुम समझते हो। कलयुग पूरा हो, सतयुग आएगा, फिर जय जयकार हो जाएगा। कहानी सुनाई जाती है ना, यह है सहज ते सहज। झूठी कहानियां तो बहुत हैं। अब बाप खुद बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम मेरी महिमा गाते आए हो। अब प्रैक्टिकल में तुमको रास्ता बताता हूँ, सुख धाम और शांति धाम का। सदगति को सुख गति, दुर्गति को दुख गति कहेंगे। कलयुग में है दुख, सतयुग में है सुख। समझाने से सब समझेंगे। आगे चल समझते जाएंगे। समय बहुत थोड़ा है, मंजिल बहुत ऊंची है। कॉलेज में जाकर तुम समझाएंगे तो इस नॉलेज को अच्छी रीति समझेंगे। बरोबर यह ड्रामा का चक्कर फिरता रहता है और कोई दुनिया नहीं है। वह समझते हैं ऊपर में कोई दुनिया है, इसीलिए सितारों आदि तरफ जाते हैं। वास्तव में वहाँ कुछ है नहीं। गॉड इज वन, क्रिएशन इज वन। मनुष्य सृष्टि यही है। मनुष्य मनुष्य ही हैं, सिर्फ देह के अनेक धर्म हैं। कितनी वैरायटी है। सतयुग में एक ही धर्म था, उसको कहा जाता है सुख धाम। कलयुग है दुख धाम, सुख और दुख का खेल है ना। बाप थोड़े ही बच्चों को कब दुख देंगे। बाप तो आकर दुख से लिबरेट करते हैं। जो दुख हरता है वह फिर किसको दुख थोड़े ही देंगे। अभी है रावण राज्य। मनुष्यों में 5 विकार प्रवेश हैं, इसीलिए रावण राज्य कहा जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आ गया है। रोज सुनते हो, यह बहुत बड़ी पढ़ाई है। तो बाप समझाते हैं,
अभी बाकी थोड़ा समय है, उसमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। धीरे धीरे मनुष्य भी समझेंगे बरोबर, ईश्वर का रास्ता तो यही समझाते हैं। दुनिया में और कोई भी ईश्वर को पाने का रास्ता नहीं बतलाते हैं। ईश्वर का रास्ता ईश्वर ही बताते हैं। तुम तो उनके बच्चे, पैगाम देने वाले हो। कल्प पहले भी जो निमित्त बने होंगे वही अब बनेंगे और बनाते जाएंगे। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, राय देनी चाहिए। बाबा, हम समझते हैं यह चित्र होने चाहिए, इनसे मनुष्य अच्छा समझ सकते हैं। बाबा, कम चित्र इसीलिए कहते हैं क्योंकि कई सेंटर्स बहुत छोटे छोटे हैं। 5-7 चित्र भी मुश्किल रख सकते हैं। बाबा कहते हैं घर घर में गीता पाठशाला हो। ऐसे भी बहुत हैं, एक कमरे में सब कुछ चलाते हैं। मुख्य चित्र रखे हों तो मनुष्यों को समझ मिले। आखरीन भगवान किसको कहा जाता है, उनसे क्या मिलता है। भगवान को बाबा कहा जाता है। बबूल नाथ बाबा नहीं कहेंगे, रुद्र बाबा नहीं कहेंगे, शिव बाबा नामी ग्रामी हैं। बाबा कहते हैं यह वही कल्प पहले वाला ज्ञान यज्ञ है। बेहद के बाप शिव ने यज्ञ रचा है। ब्राह्मणों की रचना की है ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा में प्रवेश हो स्थापना की है। यह है ज्ञान राजयोग का। और फिर यज्ञ भी है जिसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ती है। एक वह ही बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, ज्ञान सागर भी है। ऐसा और कोई है नहीं। आजकल यज्ञ रचते हैं तो चारों तरफ शास्त्र रखते हैं, एक आहुति का कुंड भी बनाते हैं। वास्तव में है यह ज्ञान यज्ञ जिससे उन्होंने कॉपी की है। यहाँ कोई स्थूल चीज आदि तो है नहीं। अभी तुम बच्चों को बेहद का बाप मिला है, बेहद का ज्ञान मिला है और कोई यह जानते नहीं। बेहद की आहुति पड़नी है यह तुम जानते हो। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, वह तो खुशी होती रहती कि राम राज्य स्थापन हो, यह तो बहुत अच्छा है। परंतु वह तो जो स्थापन करेंगे वह अपने लिए ही करेंगे ना। मेहनत सब अपने लिए करेंगे। तुम जानते हो यह महाभारत लड़ाई भी इस यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। कहाँ वह हद की बातें, कहाँ यह बेहद की बातें। तुम अपने लिए ही पुरुषार्थ करते हो। जब तक बाप को ना जाने वर्षा मिल ना सके। बाप ही आकर आत्माओं को शिक्षा देते हैं। तुम्हारा है सब गुप्त। आत्मा जो हिंसक बन गई है उनको अहिंसक बनना है। किसी पर क्रोध भी नहीं करना है। 5 विकार जब दान दें तब ग्रहण छूटे। इनसे ही काले हो गए हैं। अब फिर सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कैसे बने, यह बाप बैठ समझाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? कोई गुरु मिला? यह तो विश्व के मालिक थे। जरूर पास्ट जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तब अच्छा जन्म मिला। अच्छे कर्मों से अच्छा जन्म मिलता है।
ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी जरूर है। ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में। मनुष्य से देवता बनते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति इसको कहा जाता है। बाप के बने और जीवन मुक्ति का वर्षा पा लिया। जीवन मुक्त तो राजा प्रजा सब हैं। जो भी आने हैं उनको जीवन मुक्त बनना है। बाप तो समझाते हैं सबको, फिर है पुरुषार्थ करना। ऊंच पद पाने के लिए सारा मदार है पुरुषार्थ पर। क्यों ना पुरुषार्थ करते करते हम ऊंच पद पाएं। बाप को बहुत याद करने से बाप की दिल पर अर्थात तख्त पर चढ़ जाएंगे। बाप कोई मेहनत नहीं देते हैं, अबलाओं से और क्या मेहनत कराएंगे। बाप की याद है भी गुप्त, ज्ञान तो प्रत्यक्ष हो जाता है। कहा जाता है इनका भाषण तो बहुत अच्छा है, परंतु योग में कहाँ तक है। बाप को याद करते हैं, कितना समय याद करते हैं। याद से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे। यह स्पिरिचुअल नॉलेज कल्प कल्प रूहानी बाप शिव ही आकर देते हैं और कोई भी ज्ञान दे नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अविनाशी ड्रामा के राज को बुद्धि में रख किसी को भी दोषी नहीं बनाना है। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। इस थोड़े समय में बाप से पूरा वर्षा लेना है। दूसरा, डबल अहिंसक बनने के लिए कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। विकारों का दान दे सर्व गुण संपन्न बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी अंगुली देने वाले महान सो निर्माण भव। जैसे कोई स्थूल चीज बनाते हैं तो उसमें सब चीजें डालते हैं। कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज भी खाने योग्य नहीं बन सकती। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हरेक रतन की आवश्यकता है। सबकी अंगुली चाहिए। सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक श्रेष्ठ महारथी हैं। इसीलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। सब महान आत्माएं हो, लेकिन जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो। स्लोगन, अपनी नेचर को इजी सरल बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। ओम शांति।